परवेज़ रज़ा साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा मेरा भाई, उनका इंतकाल हुआ था। भाई बड़ा दोस्त था मेरा, कमाल दोस्त था वो मेरा। तो उसका इंतकाल लंदन में हुआ था, इंतकाल और उनका। जब कितना उम्र का फ़र्क था आपकी? जी खासा फ़र्क था। अच्छा, कोई 8-10 साल का काफ़ी फ़र्क बड़े। था। तो लंदन से बॉडी आई उनकी, और जब बॉडी आई तो वो ओह! मोमेंट नहीं भूलती मुझे। हाँ, वो बहुत सारा फिर वो और वो इंतज़ार अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कितना तकलीफ़देह होता है इंतज़ार, और सबके उसके लिए। बाद सारा कुछ याद आया मुझे। हाँ, सारी इकट्ठे सारी जो सफ़र ज़िंदगी। होता है बहन ओए भाइयों का। होए होए होए। तो हमारी दोस्ती कैसी हुई थी, बड़ी मज़े की है। एक छोटा सा वाक़या प्लीज़, प्लीज़। कि मैटनिंग शोज चलते थे हाँ, सिनेमास जी में, तो हाँ, हमें बड़ा शौक होता था हाँ। स्कूल से भागना और तो जाके मैटनिंग शो देखना। वो भाई मेरे शिमला पहाड़ी के करीब मुझे पकड़ ले रहे, गड़ी शो रहते थे, हुँ, ओए स्कूलों में से और मारना मुझे। हुँ, कई बार इस तरह हुआ, मैंने मार खा ली और चला गया। एक दिन मुझे ख्याल आया घर में बैठे बैठे, मैंने कहा अच्छा अब सही। अब 2 दिन के बाद फिर उसने पकड़ लिया, मारने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा मैं आप मारांगा तुम। कहते की गल है। वो घबरा गया कि ये क्या। मैंने कहा मुझे जो मारते रहते हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ। अब वो भी भागा अच्छा, होता होता था। मैटनी के बाहर ही था। अच्छा, सिनेमा के बाहर ही होता था। वो अपने दोस्तों के साथ आया होता था, मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। उसके बाद फिर दोस्ती हुई जो टिल डेथ उनकी। तो वो फिर आपको सारी जर्नी जो है वो सब याद उस दिन आई, याद सारी याद आई मुझे। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह बख्शिश फरमाए उनकी। अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन। परवेज़ साहब, सबसे तल्ख तरीन याद? मेरे अपने पे तो नहीं ऐसा कुछ वाक़या गुजरा या ऐसा कुछ तल्ख याद, लेकिन जो देखा है, देखा तो बहुत कुछ है, और देखा भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी है। जो हरकत हमारे प्रोड्यूसर हजरात करते रहे हैं नए आने वालों के लिए, वो बाद में बड़े स्टार भी बने हैं। कोई प्रोड्यूसर बन गया, कोई कुछ बन गया, कराची में इस वक्त छाए हुए हैं। उनके साथ जो ज़्यादतियाँ जिस तरह वो करते रहे हैं, जिस तरह बदकलामी करते थे, तकलीफ होती थी कि यार इस तरह तो ना करें। बहुत अगर कोई आ ही गया है तो आपको जवाब दे दो कि यार अभी नहीं है। जब आपका कैरेक्टर आएगा, कोई रोल ऐसा आएगा तो आपको ज़रूर चांस देंगे, लेकिन ये बेहूदगी ना करें उनके साथ। उसकी तौहीन तो ना तो करें। तौहीन ऐसी, जी जी। ये वो इंसानियत की तजलील होती थी कि यार ये इस तरह करते हैं। हम नहीं कभी डरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक नामवर अल्लाह बख्शिश फरमाए सबकी, मुझे बुलाया, ओ वो परवेज़ जी एक रोल है तो बस ये समझ लो कि 4 के एपिसोड दा में तो भर के। मैं कहा चलो कर लेंगे, कर लिया। कुछ 3 माह के बाद फिर बुला लिया, ओ परवेज़ जी वो ऐत की भी तो भर की है। मैंने कहा चलो फिर कर लेते हैं। वो बड़े बड़े सीरियल, तो फिर कर लिया। तीसरी बार फिर बुलाया, वो परवेज़ जी मैं क्या मैं अपनी देग पका ली। मैं आप वंड ना फेरना हूं, तानू भी वंडांगा। बहुत अच्छे। तो बरक कर रहे यार, हद होगी। मैंने अपनी एक हफ्ते के बाद उनका ट्रांसफर हो गया कोयटा। मेरे ख्याल में हम दोनों ज़रूर इस वक्त याद भी करना चाहेंगे, जिक्र भी करना चाहेंगे। एक तरफ बहुत सारे लोगों का ये रवैया था और एक तरफ यावर हयात जैसे लोग। क्या बात है, क्या शख्सियत थी, क्या तहजीब थी, क्या शाइस्तगी थी। मुझे तो MNH मोहम्मद निसार हुसैन जैसे मैंने बताया है, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। तो दूसरी तरफ ये लोग भी थे, तो उनको भी हाँ बिल्कुल। ज़िंदगी ने जो कुछ आपको दिया, जो कुछ आपने उससे सीखा, जो तजुर्बा आपने लिया, ज़िंदगी क्या है आपके नज़दीक? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। कोई एक जुमले में अगर आप किसी को मशवरा देना चाहें कि आपके उस जुमले से वो ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पे बरत सके। ज़िंदगी से प्यार करें बस, इससे क्या, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जितना ज़िंदगी को प्यार करेंगे उतनी ज़िंदगी आपसे प्यार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। जी आपका शुक्रिया वसीम भाई कि मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ज़िंदगी का तस्करा हुआ, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए।
जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और हिज्र यानी जुदाई, ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। वाह वाह। और परवेज भाई आप शायद लुत्फ लें कि कुछ इस तरह से वसी ज़िंदगी गुजारी है, कुछ इस तरह से वसी ज़िंदगी गुजारी है, जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ साहब, आपने इतने सीनियर अदाकारों के साथ काम किया है, उस हवाले से अगर कोई यादगार किस्सा या फ़नी वाक़या हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, कभी खान साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, मुनव्वर सईद, ये लोग मुझसे पहले आपके भी के, तो हाँ सीनियर्स थे ना, ये बहुत पहले के हैं। तो बाकी तो तकरीबन सारे एक साथ ही हम आए। तो सभी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, सब ने मेहनत की है। और मेहनत चूंकि हमारे एक दूसरे की मेहनत एक दूसरे के सामने है, आंखों के सामने, सब पता है कि सब ने मेहनत की है। जो रोल मिलना उसमें मेहनत करनी, थिएटर हो या टेलीविज़न हो, ये तो हमने ये देखा है। रेडियो हमें और बहुत कुछ सिखाता था, वो हमारे काम आता है, अब भी काम आता है। परवेज़ रज़ा साहब के नज़दीक ड्रामा क्या है? ड्रामा देखें, एक पॉलिटिशियन है जितने भी, वो कितनी तकरीरें कर रहे हैं जलसे जुलूसों में, पब्लिक को पता है ये झूठ बोल रहा है, ये पता होता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन जाना है जलसे पे, ज़रूरी है, सुनना है उसको। एक्टर झूठ बोलता है और सच लग रहा होता है, यही ड्रामा है। यानी वो झूठ बोलता है, एक्टिंग कर रहा है तो झूठ ही है ना, लेकिन उसको सच मान रहे होते हैं सारे। यार क्या बात है, वाह 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 वाह, तारीफ़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, यही ड्रामा है। ड्रामा करना सिर्फ आपके नज़दीक शोहरत है, उससे आप कुछ कहना चाहते हैं, उससे आप अपना कोई कथारसिस करते हैं, उससे आप अपनी कोई तकमील करते हैं, वो आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन है या उससे आप कोई तस्कीन लेते हैं? क्या है ड्रामा आपके? नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत काम ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया में काम लिया जाता है। हमारे यहाँ ये चीज़ कुछ और बन गई हुई है जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। वो थिएटर वेटर तो खैर रहा ही नहीं, ना ड्रामा रहा है, कुछ भी नहीं रहा अब तो यहाँ। लेकिन बाहर आप किसी मुल्क में चले जाए, अमेरिका चले जाओ, यूरोप पूरे में चले जाए, जहाँ जहाँ हमें भी इत्तेफाक हुआ है बाहर ड्रामा देखने का, लेकिन वो ऐसा मैसेज छोड़ते हैं, ऐसा कि लोग, मैं बता नहीं सकता किस तरह थिएटर देखते हैं, तैयार होके आते हैं घर से कि थिएटर देखने जाना है और बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, और है भी। यहाँ ऐसा नहीं है, तो वो उनसे काम लेते हैं, अपने एक्टर से काम लेते हैं। बाज़ तो बाकायदा ड्रेस कोड होता है उसको देखने का। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। मोलन रूज वगैरह आप जाइए तो ओ यस, बिल्कुल ऐसा ही है जी। परवेज़ साहब, अगर भाभी नाराज़ हो जाएं तो कौन सी एक्टिंग बनाने में काम आती है? रोमांटिक, संजीदा या फिर डार्लिंग वाली? डार्लिंग वाली। तो सिर्फ डार्लिंग कहने से बेगम राजी हो जाती है? हाँ, जब मैं डार्लिंग कह देता हूँ फिर कुछ हो ही जाती है।